1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। यही सही टाइम है जब आप नए फिस्कल ईयर की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। सही समय पर की गई प्लानिंग से आप अपना टैक्स कटने से बचा सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ हम कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आप नए फिस्कल ईयर में अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले आप निवेश की सही प्लानिंग करें। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए ये साल अब तक उतार चढ़ाव भरा रहा। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों की हालिया परफॉर्मेंस की वजह से म्यूचुअल फंड निवेशकों में चिंता बढ़ी है। ऐसे में शेयर्स में निवेश करने के लिए लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाने की जरूरत है। समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करना भी जरूरी है। साथ ही ये भी देखें कि आपने अपने पोर्टफोलियो का सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया है या नहीं, मसलन इक्विटी, डेट, गोल्ड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और अपने फाइनेंशियल प्लान के मुताबिक एसेट एलोकेशन को लेकर फैसला करें। अगर आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू नहीं किया है तो 1 अप्रैल से इसे शुरू करने का बेहतर समय है। अगर आपका कोई SIP चल रहा है तो सालाना इंक्रीमेंट के अनुमान के हिसाब से आप इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन की जांच पड़ताल भी करना ना भूलें। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है इनकम टैक्स। इस साल यानी 2024 में 2 बजट देखने को मिलेंगे। इस साल 1 फरवरी को पेश किया गया बजट वोट ऑन अकाउंट यानी अंतरिम बजट था। इसमें टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी नहीं बदला है। हालांकि जून में नई सरकार चुने जाने के बाद पहला पूर्णकालिक बजट जुलाई के शुरू में पेश किया जाएगा। टैक्स खर्च के मद्देनजर आपको इस बात पर नजर बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको टैक्स से जुड़ी गतिविधियों को भी अंजाम देना पड़ सकता है। मसलन वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, एडवांस टैक्स देना, वित्त वर्ष 2025 के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में निवेश करना आदि। तीसरी चीज जिस पर आपको नजर रखने की जरूरत है वो है इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद। RBI ने पिछले साल रेपो रेट को 6.5% पर बनाकर रखा था। तब से अब तक ब्याज दरें काफी ऊंची बनी हुई हैं। खासतौर पर जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है उन पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रिटेल इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक के टारगेट के दायरे में रहता है तो वित्त वर्ष 2024-25 में ब्याज दरों में गिरावट हो सकती है। ऐसे में आपके पास अपना होम लोन कम ब्याज दर वाले बैंक पर भी स्विच करने या बैंक से ब्याज दर कम करवाने का मौका होगा, बशर्ते आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। नए फिस्कल ईयर में आपको खर्च कम करने के लिए इंश्योरेंस की जरूरतों पर दोबारा गौर करें। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके पास पर्याप्त इंश्योरेंस है। समय पर अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जरूरतों की समीक्षा करना भी काफी अहम है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इसे जल्द खरीद लें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा परिवार के लिहाज से टर्म इंश्योरेंस भी खरीदना जरूरी है। जीवन में अहम पड़ावों पर अपने हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर हाल में आपकी शादी हुई है तो अपनी पत्नी के लिए कवर जरूर खरीदें। इसी तरह आप माता पिता बन रहे हैं तो अपने बच्चों को इस दायरे में जरूर शामिल करें। और आखिर में 5वीं लेकिन सबसे अहम चीज है कि खर्च करने में सावधानी बरतें। जिंदगी में सुख और संतोष के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को खर्च करना ठीक नहीं, लेकिन अपने बजट और खर्चों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अपनी क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट और बैंक बैलेंस का ठीक ठाक हिसाब रखना भी काफी अहम है। सही समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान नहीं करने पर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। समय समय पर परिवार और करीब लोगों के साथ घूमना फिरना भी आपके लिए बेहतर अनुभव देगा। अगर आपने इन 5 चीजों को नए फिस्कल ईयर में अपना लिया तो यकीन मानिए कि आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं फंसेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।